ऑल राइट, तो आप बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपको इसका जवाब देना है चैट बॉक्स में, रेडी रहिए, कि आप अपने बच्चों के लिए या उनके फ्यूचर के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या लेगेसी उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? कुछ लोगों ने टर्म्स लिए होंगे, कुछ लोगों ने मेडिकल कुछ पॉलिसीज लिए होंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी लिया होगा। तो आप अपने बच्चों के लिए या अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? राइट इट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। ये जो वर्ड मैंने आपको बताया है LIC, भास्कर जी कह रहे हैं LIC, वेरी गुड। ये जो मैंने वर्ड आपको बताया है मेडिकल किडनैपिंग, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मुकेश सुमन कह रहे हैं हेल्थ, हेल्थ छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, आपने कुछ तो प्रोजेक्ट, मैंने भी मेरे भी मेडिकल्स हैं, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है। लाइक अब किसी को भी अर्जेंसी आ सकता है ना, कल को मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, और मुझे अगर ऐसी अर्जेंसी की जरूरत पड़े फिर, तो मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो लेता है अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए, कुछ ना कुछ तो प्लान करता ही। सो आपने क्या LIC, ज्यादातर लोगों ने LIC लिखा है, सो LIC लिया है। यस, नाउ वेरी गुड। रुपेश कुमार जी कह रहे हैं कल भी मेरी बात नहीं सुनी थी। सबकी बात सुनता हूं मैं, आपके सारे सवाल आए थे, मैंने सवाल पढ़ा भी था। मेरे से बात करना चाहते हैं आप अपने कोच से एक बार बात करिए, वो बात करवा देंगे मेरे से आपकी। सो बहुत सारे लोगों ने LIC लिखा है। यस, तो हम लोग ऐसे टर्म्स वगैरह लेते हैं, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए या अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इन चीजों का आपके बच्चों को या आपके नेक्स्ट जनरेशन को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? या आपने जो प्रॉपर्टी, जो एसेट आपने तैयार किया है अपने बच्चों के लिए, वो उसका लाभ नहीं लेने वाले हैं, फिर आपको कैसा लगेगा? आप सोच रहे हैं मैं कैसी बात कर रहा हूँ। यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जवाब लिखा है, हो गया। अभी आप जो है अपने जवाब, अभी चैट बॉक्स को थोड़ा आराम दीजिए और मेरी बात पे ध्यान लगाइए। तो मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, आज का टॉपिक ही एक्चुअली यही है बेसिकली, कि हम जो चीज कर रहे हैं आगे के लिए, क्या उसका मुनाफा हमें मिलने वाला है, हमारी सेहत को मिलने वाला है, या हमारे बच्चे लेने वाले हैं? इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, किडनैपिंग जो मैंने वर्ड कहा था कि किडनैपिंग किया जा रहा है, एक नेगेटिव वर्ड है, किडनैपिंग से नेगेटिव सेंस ही बनता है, लेकिन इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। क्या इसका अर्थ है? किडनैपिंग का मतलब है किसी ने आपको जबरदस्ती उठा लिया और अब आपसे फिरौती की मांग की जा रही है। तो ये जो किडनैपिंग है ये तो इलीगल है, इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको बताता हूं एक और किडनैपिंग है जो कि पूरी तरह से लीगल है और हम लोग कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मेडिकल किडनैपिंग। अब इस पूरे वर्ड को समझने का प्रयास करिए। आज अगर आप गौर करेंगे, मैंने कई बार ये बात बताई है कि अगर आज आप गौर करेंगे तो आपके शहर के में जो डॉक्टर्स थे, जो मेडिकल्स हुआ करती थी, जो पैथोलॉजीज थे, आज कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं पहले से। आप देखेंगे नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग आपके यहाँ पे स्पेशलिस्ट आ रहे हैं आपके शहर में। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर इतना ज्यादा डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं और हमारी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही है? बीमारियां तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग 40 लाख करोड़ का जो है पूरा एनुअल बिजनेस है, ग्राफ है मेडिकल्स पे, मेडिसिन पे जो खर्च हो रहा है लोगों का भारत में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। तो आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तैयारियां की होती हैं अपने फ्यूचर के लिए, हमने सेविंग्स की होती हैं, और एक फेज पे आने के बाद सबको ये हो रहा है। आप हर किसी के परिवार की यही कहानी देखेंगे कि एक फेज के आने के बाद जो सेविंग्स आपने रखी थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उन सेविंग्स को आपको खर्च करनी पड़ रही है अपनी सेहत पे, अपनी सेहत पे। तो उन सेविंग्स का लाभ आप ले नहीं पा रहे हैं। आपने जीवन भर कमाया और लास्ट में जब आपका एक एक फेज आता है, एक उम्र का एक पड़ाव आता है, उन पैसों को अपनी सेहत को ठीक करने के लिए खर्च कर दिया, और ठीक होता भी नहीं है। शारीरिक कष्ट तो अलग है। मेरा हमेशा से मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप लाइक
बीमार पड़ने से पहले अपने आप को प्रिवेंट करना है, इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है तो वो कर लीजिए, बिकॉज खर्च तो होना है ही, वो तो होगा ही। उसके अलावे, खर्च के अलावे जो है आपको शारीरिक कष्ट होगा। दूसरी बात, जैसे ही आप दवाइयों के सहारे जाते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दवाइयों का सहारा जैसे हम लेते हैं, हमारी हमारी जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की कम हो जाती है, और जब एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी तो हमारा जीने की जो हमारे चांसेस हैं, जो उम्र हम जी सकते थे, वो कम हो जाएंगी। तो नॉर्मली क्या है कि अगर हम पहले ही प्रिवेंशन पे ध्यान दे ले, अगर हम वेलनेस को समझ ले, जो कल मैंने आपको समझाया था, वेलनेस को समझ ले, तो हम अपने आप को बीमार ही नहीं होने देंगे। हम उस स्टेज में जाने से पहले अपना बचाव कर पाएंगे। अब है क्या कि कहाँ पे वो होल कहाँ है, वो जो छेद है वो कहाँ है, आखिर क्या ऐसी गलती हो रही, या कौन सा ऐसा टर्म है जो हम समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण हम मेडिकल किडनैपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारा जो है ध्यान इंडिपेंडेंट होने में नहीं है। हम सब लोग डिपेंडेंट हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये बहुत बहुत ही कीमती चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर एक इंसान इंडिपेंडेंट होता है एक परिवार में केवल एक इंसान ही अगर अगर इंडिपेंडेंट हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि सेहत क्या है और इसे कैसे फिट बना के हम रख सकते हैं, तो वो इंसान अपने पूरे परिवार का भला कर सकता है। इजंट इट अमेजिंग? एक इंसान भी अगर ये सीख लेता है कि हमें बीमारियों से कैसे बचाव करना है, तो पूरे परिवार के लिए वो बहुत कारगर साबित होता है। कल आपने बहुत से लोगों की स्टोरीज सुने होंगे। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी सेहत अच्छी करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, और कल उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में आपको ये बात बताई होगी, शायद आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, मैं बता देता हूं। उन्होंने ये कहा, पहले मैंने अपनी सेहत अच्छी की, आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने अपना इतना वेट लॉस किया, मेरी वाइफ ने इतना वेट लॉस किया, मेरे पापा ने इतना वेट लॉस किया, मेरे बच्चे ने इतना वेट गेन किया। और आज आप पाएंगे कि वह सिर्फ अपनी सेहत उन्होंने अच्छी नहीं की, बल्कि वो सीख गए कि सेहतमंद बने रहना क्यों जरूरी है और कैसे बने रह सकते हैं। और इसी के वजह से आज वे सारे लोग अपनी अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो कैसे समझेंगे, कैसे हम लोग सब लोग अपने आप पे डिपेंड होंगे, कैसे हम इंडिपेंडेंट होंगे? इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो, राइट? अब देखिए, मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले करने जा रहा हूं। इस वीडियो के बाद इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग। तो ये जो वीडियो मैं आपको प्ले करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही फेमस डॉक्टर की वीडियो है, आपने पहले भी देखी होगी, बट क्योंकि मैं अभी आगे जो आपको बताऊंगा इस वीडियो के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा और उसका ही मैं विश्लेषण करूंगा। तो एक बार आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए इस वीडियो को। अभी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगा, ये रहा। तो इसको ध्यान से सुनना है अभी। थोड़े दिन वो ठीक रहे, फिर थोड़े दिन बाद आके बोले फिर पेन हो रहा है। अब मैंने 12 टैबलेट कर दिया, फिर 15 टैबलेट किया अल्टीमेटली, और उसके बाद जो सबसे खराब उनके साथ हो सकता था वही उनके साथ हुआ। ही सफर्ड हार्ट अटैक, और मेरे ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। मुझे याद है मैंने उनको इमरजेंसी से आईसीयू में लेके गया, वहां पे उनको पूरी की पूरी ट्रीटमेंट दी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक शॉक और क्या नहीं, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग। 3-4 घंटे तक आईसीयू में हमारे साथ रहे, एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड। पेशेंट की डेथ हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। आईसीयू में हर दिन हार्ट अटैक लेके पेशेंट आते थे और डेथ हो जाती थी, कुछ लोगों का, कुछ बच जाते थे। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। डेथ सर्टिफिकेट बनाया और रिलेटिव्स को पकड़ा दिया और उनको बोला हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, एंड दे एग्रीड। दे से नहीं, आप, मैं देख रहा हूं 3 घंटे से आप कितना कोशिश किए, एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट। चैप्टर वॉज क्लोज्ड, बट फॉर मी अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड। इस बार मुझे सोचना पड़ा कि इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई। अच्छा, हम लोग डॉक्टर लोग जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता था और डेथ हो जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे मालूम है? कि ये पेशेंट अगर थोड़ी देर पहले मेरे पास आ जाता ना तो मैं बचा लेता। हार्ट अटैक से पहले अगर इस मिल जाता तो मैं इसको जरूर बचाता। जो डॉक्टर इसको पहले ट्रीट कर रहा था वो डॉक्टर ठीक नहीं था, उसी की वजह से हार्ट अटैक हुई है।
अच्छा, इस बार कौन था डॉक्टर पहले ट्रीट करने वाला? पहले भी मैं था और बाद में भी मैं था, तो गलती हुई हो तो दोनों तरफ से मैं ही। और दिस मेड मी थिंक कि अगर मैंने गलती करके एक पेशेंट को मारा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। एंड देन आई सडनली रियलाइज्ड कि वो पेशेंट जब मेरे पास पहले आए थे तो उनका खाना पीना बहुत गलत था, खूब मीट खाते थे, खूब मक्खन खाते थे, ही वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग, ही वॉज स्मोकिंग। ऑल दीज की वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी। मैंने 6 के जगह 9 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 12 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 15 टैबलेट लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि मैं आई वॉज हेल्पिंग हिम टू डाई। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड करीब करीब सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही काम कर रहे हैं। वो पेशेंट को बता नहीं रहे आपकी ब्लॉकेज हुई क्यों है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दवाई देके छोड़ देते हैं। एंड दैट डे आई वाज सडनली अपसेट। मैंने नेक्स्ट दिन अपने बॉस को पकड़ा, मैं बोला सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोले क्या चीज? मैं बोला बहुत सीरियस बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोले पेशेंट की डेथ। मैं बोला नहीं, पेशेंट की डेथ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे लगता है पूरा मेडिकल साइंस गलत चल रहा है, कार्डियोलॉजी पूरी सिस्टम गलत चल रही है। मेरे बॉस ने मेरे को क्या बोला मालूम है? तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोस? ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट है? मेरे बॉस ने मेरे को बोला था तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं? मैं बोला एग्जैक्टली मेरे को यही लग रहा है, पूरा सिस्टम गलत रास्ते चल रहा है। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, यू आर सच ए स्मॉल डॉक्टर, यू आर क्वेश्चनिंग द मेडिकल साइंस। मैं बोला सर मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है अगर बीमारी रोक नहीं रहे हम लोग तो कर क्या रहे हैं? मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, बिमल यू कांट चेंज द सिस्टम, तुम वही करो जो सारे लोग कर रहे हैं। पेशेंट क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा कैसे रहेगा ये अपना हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है। अपना काम है दवाई लिखो बस, चलने दो उनको, जैसा चलता है चलने दो। उनकी कंडीशन बिगड़ेगी तो दवाई बढ़ा देना, और बिगड़ेगी बढ़ा देना, और हार्ट अटैक हो जाए तो बचाने की पूरी कोशिश करना, और डेथ हो जाए तो सर्टिफिकेट देना, तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट। एंड दैट डे आई वाज वेरी अपसेट, एंड दैट डे आई मेड अप माय माइंड कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और मैंने उस दिन एक काम कर लिया था, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था मैं उसको समझाता था कि देखो ये दवाई मैं दे रहा हूं, पर ये दवाई खा के आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप सोच रहे हैं डॉक्टर दवाई लिख के ये बोल रहा है कि आप दवाई खा के कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर ठीक होना चाहते हो तो आप अपने आप को चेंज करो, अपना खाना चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, एंड ऑल दैट। यस, तो देखा आपने, सुने, व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर डिजीजेस ग्रो। मतलब ऐसा ये कौन सा इलाज का पद्धति है जहां बीमारियां बढ़ रही हैं। ये जो डॉक्टर आपने देखे बहुत बड़े हार्ट केयर है साउल नाम का, उसके मुख्य डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं भारत के। तो इन्होंने बताया कि हमारी पूरी मेडिकल साइंस ही गलत पैटर्न पे, गलत रास्ते पे जा रही है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो कह रहे थे, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा कि लाइक व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर डिजीज ग्रोथ, से क्या मतलब है कि ये कैसा इलाज चल रहा है जहां बीमारी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो सही नहीं है। बिकॉज हम वही चीज तो कर रहे हैं, हम अपने बचाव के लिए बहुत प्रयास तो कर रहे हैं, दवाइयां तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, जो बीमारियों के बहुत रेयर हुआ करते थे, ज्यादा नहीं, आप 10-15 साल पहले जाइए, उससे ज्यादा पीछे लेके नहीं जाऊंगा आपको। 10-15 साल पहले जो बीमारियां रेयर हुआ करती थी, आज वे सारी बीमारियां बहुत ही कॉमन है। शुगर आज से 10 साल पहले अगर किसी को हो जाए ना, तो पूरे घर के लोग परेशान हो जाते थे कि अच्छा शुगर। मोहल्ले के लोग झिंडोरा पीटते थे कि फलाने को शुगर हो गया, ऐसा होता था कि नहीं। बट अभी देखिए कितना कॉमन है, हर किसी के घर में शुगर है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही रेयर डिजीज हुआ करता था, हाई कोलेस्ट्रॉल आज बहुत कॉमन है। इनफैक्ट लोगों को मतलब इतना कॉमन हो गया है कि लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मुझे तो कोलेस्ट्रॉल हो गया होगा, कि मैं मेरा लाइफ स्टाइल। कहने का मतलब है कि हम जो समाधान जहां पे है वहां पे नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं दूसरे जगह पे, गलत जगह पे। तो अब ये बताइए, जहां पे समाधान है ही नहीं, जिन चीजों के लिए चाबी नहीं बनी है, उस जिस जगह पे चाबी ही नहीं है उस जगह पे आपका ताला कैसे खुलेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मैं नहीं कह रहा, आपने सुना ना डॉक्टर को, कि हम जो पद्धति में जा रहे हैं, जिस तरह से चिकित्सा ले रहे हैं, अच्छा है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है सब बढ़िया है, लेकिन आपको ये तो एटलीस्ट पता हो कि आप बीमार पड़े क्यों हैं, आपके शरीर में परेशानियां क्यों हैं,
क्या कारण है ये हमें कोई नहीं बताता, और यही कारण है कि हमारी किडनैपिंग हो रही है। किडनैपिंग मतलब हम जो सेव कर रहे हैं, बड़े लीगल तरीके से हमारी किडनैपिंग हो रही है। कोई बताता नहीं कि क्या करना है, क्यों बीमारी बढ़ी, क्या करके बीमारी को कम कर सकते हैं। सो फाइंड आउट द व्हाई, आपको वो क्यों पता करना है कि हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट मीन टू से कि हम आप में से, आप जैसे जो लोग हैं, कॉमन लोग, हम सब लोग कॉमन लोग हैं, हमें से कोई यहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है, बट हम क्या करते हैं, हम आपको ना सिखाते हैं, सिर्फ सेहतमंद बनाते नहीं, बल्कि हम आपको सिखाते हैं कि आपको हेल्दी कैसे बने रहना है, हाउ टू स्टे हेल्दी। आपको ये हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंसी आती है आपकी, आप उससे, इस मेडिकल किडनैपिंग से अपना बचाव कर सकते हैं। याद रखिए, आज का प्रिवेंशन कल के क्योर से बहुत बेहतर आपके कदम होंगे। चलिए आगे बात करते रहेंगे हम लोग, कुछ एक रिजल्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बाकी जो नए लोग हैं, आपके अगर कोई सवाल है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं भी आपका सवाल लूंगा। सबसे पहले आज हम रिजल्ट लेंगे पूनम चौरसिया जी का। पूनम जी एक हाउसवाइफ थी और अलग अलग तरह के बीमारियों से गुजर रही थी। आज इनके सेहत में क्या बदलाव आया है, इनसे सुनेंगे। तो ये रही पूनम जी हमारे स्क्रीन पे। हेलो पूनम जी, बताइए कैसी हैं आप। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूनम चौरसिया है, मैं कहलगांव से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने हेल्थ से बहुत परेशान थी सर। मैं हाउस वाइफ हूँ और सबको पता है हाउस वाइफ का लाइफ जो है पूरा अस्त व्यस्त रहता है। वो सब के लिए करती है मगर खुद के लिए कभी नहीं करती है। ना टाइम खाने का, ना सोने का, मतलब सारा काम निपटा के सो तो 12 बज रहा है, 11 बज रहा है। इससे कोई मतलब, उसके चलते मेरा हेल्थ इतना खराब हो गया कि मैं 2015 से इतना परेशान थी, इतना परेशान थी। मेरे पीछे मेरे पूरे फैमिली परेशान थे। भागलपुर दिखाई, पटना दिखाई, दिल्ली दिखाई, कोलकाता दिखाई। मेरा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मेरा घुटने में इतना मतलब दर्द रहने लगा कि मैं चल फिर नहीं सकती थी, बहुत परेशान थी। हम कहते थे ऐसा क्या कर्म किए हैं जो कि मतलब इतना कम एज में हमको ये परेशानी हुआ। जब कोलकाता में हम दिखाए तो डॉक्टर बोला कि इनका तो घुटना का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब मुश्किल है इसके लिए। आप सोच सकते हैं कि इतना कम एज में घुटना का ऑपरेशन होना मतलब एक मामूली बात नहीं है। बहुत परेशान थे, मेरे पीछे पूरा खर्च भी हो रहा था। बिजनेसमैन है, बिजनेस छोड़ के जाना, प्लस सेहत खराब हो रहा है, उसके बाद उसमें पैसा भी जा रहा है, तो पैसा कमा भी रहा है तो पैसा वो। तो फिर मुझे इस कम्युनिटी का लिंक मिला, तो बोले इतना सब कुछ किए तो एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। तो देखे, जब फर्स्ट बार हम देखे तो फिर हमको समझ में नहीं आया, फिर दूसरा बार हम इसको देखे तो फिर बोले नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। जब लाखों लाख डॉक्टर के पीछे खर्च कर दिए तो इसमें मतलब हमको जुड़ना है। जब जुड़े और 8 दिन में मतलब इतना इमेजिंग रिजल्ट आया कि हम खुशी से मतलब क्या बोले। हम बोले अब तो हमको इसमें लाइफ टाइम रहना है, चाहे कुछ हो जाए। और अभी मेरा 2 साल जून में कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं खर्च करती हूँ तो अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्च करती हूँ, सेहत के लिए खर्च नहीं करती हूँ। क्योंकि इस कम्युनिटी में जो सेहत मिला वो कहीं नहीं मिला। मेरा गैस का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा था, वो भी खत्म हो गया। क्योंकि इस कम्युनिटी मेडिकल क्लेम नहीं करती है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपना बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज था, उनका 350 400 ऐसे लेवल रहता था। कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ था। मतलब जो भी रिपोर्ट आता था हमेशा मतलब रुला ही देता था, क्योंकि घर में गार्जियन को अगर कुछ हो जाए तो फिर समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो फिर ये भी हमको जब देखे कि ये ठीक हो रही है तो फिर बोले हम भी ट्राई करेंगे। फिर ये भी तो अभी मतलब इनका शुगर लेवल 90/120 130, क्योंकि हर 15 दिन में चेकअप कराते ही हैं। तो क्या कहता है, बस इतना ही लेवल रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका बिल्कुल नील है। मेरी बेटी भी अपना 10 kg वेट लॉस की है, वो देखी हमको, अब उसको सब बोलने लगा ये तुम्हारी मम्मी नहीं तुम्हारी सिस्टर लगती है। तो उसके चलते वो भी ज्वाइन की, तो वो भी अब अपना मतलब लेवल। पहले लोग, जब मेरा एज नहीं था तो बोलते थे आपके बच्चे जॉब करते हैं क्या। अब कहते हैं आपका छोटा छोटा बच्चा होगा, तो बोले ना ना मेरा बच्चा बाहर पढ़ने चला गया। मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब एज कहाँ, मतलब लगता है एज ठहर गया है।
अब फुल मस्ती, डांस, ये वो 9-17 बहुत सारा एंजॉयमेंट हो रहा है। 9-17 पूनम जी बताइए क्या अच्छा लगता है आपको हमारे कम्युनिटी में? आपने इतना कुछ ढूंढा। मैं पूनम जी का रिजल्ट मैंने इसलिए लिया, मेडिकल किडनैपिंग की जब मैं बात करता हूँ तो इनका दिमाग में मेरे ख्याल में आता है। इनका और एक और जो भी रिजल्ट आएगा संगीता जी, इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए अपनी सेहत के पीछे। सही बोल रहा हूँ ना? बहुत सर, बहुत परेशान हो गए थे एकदम। मैं मतलब पर्सनली लाइफ जी क्या रहे थे, लाइफ काट रहे थे, बोलिए इसको। यहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको, क्या नया लगा? यहाँ यहाँ पे एजुकेशन सर, क्योंकि क्या खा रहे क्या नहीं पी रहे ये मतलब कुछ जानकारी थी नहीं, बस बढ़िया बढ़िया खाना खाना, सब्जी में इतना तेल डाल दो तो स्वाद। लेकिन जब इस कम्युनिटी से जुड़ी तो अब उसी तरह का सब्जी बनाते, लेकिन कम तेल में बनाते तो उतना ही टेस्ट आता है। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, एजुकेशन तो पूरा है इसमें, हर चीज का मतलब डाइट प्लान ये वो हर चीज जानकारी। अरे फैमिली की तरह मतलब केयर किया जाता है। आप क्या खा रहे, नहीं तो किसको मतलब है कि आप मर रहे या जी रहे हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में आकर के मतलब कि थैंक्स टू आपको सर, तो आप तो भगवान ही है एक तरह से, मान नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ तो चेंज कर दिया आपने। और अच्छा। मेरे कोच, आपके श्रीमान जी का कितना वेट लॉस हुआ है? इनका सर 12 kg लॉस हुआ है। 12 kg। अभी देखिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत वैल्यूबल फीडबैक था आपका। हमने सुना पूनम जी को और इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ समझ में आया होगा हम लोगों को। नाउ अब देखिए, पूनम जी खुद परेशान थी, एक हाउसवाइफ थी, और अभी इन्होंने अपने हस्बैंड की भी सेहत अच्छी की। यही चीज बोलता हूं मैं कि हम लोग सब लोग गुलाम हैं, हम लोग अभी भी गुलाम है, हमारी गुलामी की आदत गई नहीं, हम तो हमेशा गुलाम ही रहे और अभी हम गुलाम हैं। मैं किसी पर्सनल डॉक्टर या किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं आप देखें तो हम गुलाम हैं हमारे मेडिकल साइंसेस का। हमें इस तरह से बताया गया है, हमारा जो, मैं बताता हूँ आपको, मैं क्योंकि लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बताता हूँ, मैंने बहुत से रिसर्च किया, 8 साल का एक्सपीरियंस बड़ा एक्सपीरियंस होता है, स्टडीज है मेरे। हम बहुत काफी कैपेबल थे, हमारा जो रहन सहन था पहले का, जो हमारे खाने पीने की पद्धति थी वो बहुत एडवांस पैटर्न थी हमारी। बट इस तरह से मार्केट कर दिया गया, इस तरह से लाइफस्टाइल को बदल दिया गया, हमारी जो एक्चुअल कल्चर थी, भारतीय संस्कृति, उसको बर्बाद कर दिया गया, जिसके कारण ही हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और मैं आपको, जब आप हमारे कम्युनिटी में आते हैं तो मैं आपको नेचर से जुड़ना सिखाता हूँ, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें हमें डेली लाइफ में करनी चाहिए जिससे हमारा डे टू डे फिटनेस इंप्रूव हो। डे टू डे फिटनेस एक टर्म है, डे टू डे फिटनेस, सिर्फ फिटनेस नहीं। एक होता है कि इन लॉन्ग रन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ 10 साल के बाद मेरा शुगर खत्म हो जाएगा, बट एक होता है कि मुझे डेली मेरा फिटनेस कैसा है, डेली मेरी एनर्जी लेवल क्या है, आज शाम को मैंने कैसा फील किया, इट्स कॉल्ड डेली फिटनेस, डे टू डे फिटनेस। तो हम आपको डे टू डे फिटनेस के बारे में आपको इंप्रूव करते हैं, आपका डे टू डे फिटनेस इंप्रूव होता है। शाम को हो सकता है कि आप बहुत फटीग फील कर रहे हैं, टायर्ड, डिजीनेस आपको होता है, सुस्ती हो जाता है, तो ये सारी चीजें एक्चुअली बता रही हैं कि आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जो हम यहाँ पे आके बताते हैं। तो हम आपको क्या बताते हैं, आपके ही लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, आपकी रूटीन को ठीक करते हैं, आपकी खाने पीने की जो आदत है उसको ठीक करते हैं, और आप बहुत आप अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने पूनम जी को सुना, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था इनका। बाकी अभी एक एक्सरसाइज, बाकी सारे हमारे पुराने जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आपको क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में ये लिखना है कि आपने कितना वेट लॉस किया। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना वेट लॉस किया है, हमारे इस बैच के कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कितना वजन कम किया है। आप तब तक अपना चैट बॉक्स में अपना वो लिखिए, आपके रिजल्ट के बारे में लिखिए। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, फिर कुछ और बातें होंगी। सो अगला जो हमारा रिजल्ट है, अगला रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है, बिकॉज नेक्स्ट अभी हम लोग सुनने जा रहे हैं चंदा चौधरी जी को। चंदा चौधरी जी का रिजल्ट मैंने लिया बिकॉज ये भी एक कंप्लीट हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ नहीं, कंप्लीट हाउसवाइफ। लेकिन आज अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे ना तो काफी इंस्पायर होंगे जो नए लोग हैं। देखिए कितने सारे लोगों का आ रहा है, 22 kg, 19 kg, वेरी नाइस। सब लोगों ने अपना वेट लॉस, मैंने अपना 10 kg वजन कम किया, 43 kg फैट लॉस, 5 kg। देखिए कितने सारे लोगों का आ रहा है जवाब, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ अभी मैं आपको एक हाउसवाइफ से मिलाने जा रहा हूँ, और ये भी आपको इस मेडिकल किडनैपिंग के टर्म को समझाने में बहुत मदद करेंगी। इनकी स्टोरी सुनिएगा। एक हाउसवाइफ जो खुद परेशान थी, ना सिर्फ अपनी सेहत अच्छी की,
पूरे परिवार की सेहत अच्छी किया इस कम्युनिटी से सीख के। चलिए इनके एक्सपीरियंस को इनके जुबानी सुनते हैं। सो लेट मी ब्रिंग ऑन स्क्रीन मिसेस चंदा चौधरी जी। चंदा चौधरी, ये देखिए ये आ गई हमारे बीच में स्क्रीन पे चंदा चौधरी जी। हेलो चंदा जी, बताइए कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जमालपुर से हूँ और मेरा नाम चंदा चौधरी है। मैं इस कम्युनिटी में आई थी अपने बढ़ते हुए वजन से और हेल्थ इश्यू से, जो कि मुझे थायराइड था और साइटिका था, बीपी लो रहता था। और ऐसे मैं बैकग्राउंड से हाउस वाइफ थी और मैं पहले अपना इलाज तो करा रही थी, लेकिन क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, मुझे पता नहीं था। बस दवाई चल रहा है, काम हो रहा है, किसी तरह से टाइम से बीत रहा था। लेकिन मुझे एक लिंक मिला जिसमें बोला गया था कि इस लिंक को आप देखिए और अभी तक जो भी आप अनुभव किए हैं, इस लिंक के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा और आप खुद को अपना बेहतर कर पाएंगे। तो इस लिंक को मैंने ज्वाइन किया और देखा, और देख के इस लिंक को फिर मैंने समझा और इस स्टार्ट किया इस कम्युनिटी को। और जब स्टार्ट किया तो इसमें खाने पीने का टाइम और कब क्या करना है, तो ये जब पता चला तो ऑटोमेटिक मेरा इसमें 17 से 18 केजी वेट लॉस हुआ, 8 इंच कमर से कम हुआ। और मेरी जो भी मेडिसिन चल रही थी थायराइड का, साइटिका का, बीपी लो का, तो वो ऑटोमेटिक सारा अपने आप बंद हो गया। डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर बोले कि आप क्या कर रही हैं ऐसा जो आपका सब नॉर्मल हो गया। तो हमने बोला हम ये सब न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, मैंने सब ये खाना एक तरह का यूज कर रहे हैं जो कि मेरा ऐसा हो गया। तो फिर बोला आपको दवाई लेने की अब जरूरत नहीं है। तो फिर मैं अभी 4 साल से इस कम्युनिटी में हूँ और मुझे कोई भी दवाई अभी यूज नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही कोई इसमें हमको बताया नहीं गया था कि आपका दवाई बंद हो जाएगा और आप बिना दवाई का लाइफ जी पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने कोच को और अपने मेंटर को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि अगर नहीं आती इस कम्युनिटी में तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि इसी उम्र में मेरे से खाना बनाना मुश्किल हो गया था और अभी इस उम्र में बहुत परेशानी भी झेल चुकी थी मैं। तो इसलिए जितना भी इस कम्युनिटी को थैंक बोलूँ तो वो मेरे लिए बहुत कम है। और इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने अपना सेहत तो चेंज किया ही, और मेरे हस्बैंड का भी करीब 28 से 27 केजी कम हुआ, मेरी बेटी का 8 से 10 केजी और बेटा का 13 से 14 केजी कम हुआ। तो अभी मेरे पूरे फैमिली का मॉर्निंग का नाश्ता जो है शेक चलता है और लाइफ टाइम वेरी मेरा गुड। डिसीजन है कि मैं इसमें जब तक रहूंगी मेरा नाश्ता यही रहेगा। और अभी मैं लोगों को भी हेल्प कर रही हूँ डिसीजन लेने के बाद। थैंक यू आपको कम्युनिटी को। आपको थैंक यू। आपको क्या अच्छा लगा, क्या मतलब कौन सा चीज आपको किक किया कि आपने ये डिसीजन लिया कि दूसरे को भी इसके बारे में बताएंगे? क्योंकि इससे पहले मेरा जिंदगी में घर के सिवा बाहर क्या है, दुनिया नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं था और ना कभी निकली थी कभी घर से बाहर। लेकिन जब इसमें आई तो सेहत से तो बदलाव आया ही, और लोगों से मिलना जुलना और मैंने लाइफ टाइम मेरे फिटनेस रहना, इसके राज का पता चला, जो कि ये राज बहुत मायने रखती है, आपको लाइफ टाइम फिट रखती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो इस अंधेरी जिंदगी में तो आपका जीवन बर्बाद है, बेकार है आपका। तो इसीलिए कहूंगी हर किसी को कि इस जीवन को, अनमोल जीवन को अपने इस तरह अंधकार में न बिताए और कोशिश करे कि अपने अंधकार जीवन को उजाला में कर सके। यस यस यस, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना मैसेज कन्वे किया। सो अभी हमने सुना इन्हें और चंदा जी के को सुनने से ये समझ में आया, देखिए क्या क्या बताया इन्होंने। अपना वजन कम किया, हस्बैंड का 27 केजी वेट लॉस किया, काफी ओवरवेट थे, बेटी का 10 केजी वेट लॉस किया, बेटे का भी वेट लॉस किया। ओवरऑल पूरे फैमिली चारों लोग अभी आइडियल वेट पे हैं। यही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। जब लोग आपको बोलते हैं ना, जब आप किसी की रियल स्टोरी सुनते हैं तो आपको बातें और क्लियर, मतलब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगती हैं। तो जब हम खुद पे डिपेंडेंट होते हैं और जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये लाभ आपको जीवन भर मिलता है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम मॉडर्निटी के चक्कर में अपने आप को इतना बीमार कर रहे हैं, जो बीमारियां कभी सुना भी नहीं था नाम हम लोगों ने, उन सब बीमारियों के तरफ हम जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों जरूरी है
कि हम अपने आप का बचाव कर सके, क्यों मेडिकल किडनैपिंग से खुद का बचाव कर सके। देखिए आज के टाइम में ना, आज के टाइम में आपको ये अपने बारे में सीखना या अपने आपको सेहतमंद बनाए रखने के जो सीक्रेट्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज आने वाला जो टाइम है कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकता है, और अब वो टाइम चला गया। अभी 2 बार वर्ल्ड वॉर हुए ना, विश्व युद्ध। तो पहले क्या विश्व युद्ध में, जो विश्व युद्ध हुई उसमें अलग अलग बड़े बड़े देश पार्टिसिपेट करते थे, हमले किए जाते थे, बॉम्ब्स अटैक होते थे, सोल्जर्स लड़ते थे। अभी विश्व युद्ध मैंने बोला कि पहले से ज्यादा आसान हो गया, और पहले से कहीं ज्यादा घातक भी, क्योंकि लोग, अगर आप कहें कि इतने डेवलप हो गए, साइंस इतना डेवलप हो गई कि अभी वायरस अटैक ना बहुत कॉमन है। जैसे अभी कोरोना क्या था, वायरस अटैक था ना, था। यस यस। कोरोना के चक्कर में आपको पता है, बिकॉज हम में से, ये जो मैं आपका उत्तर जा रहा हूँ बहुत कीमती बात है, आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के काल में हम इतने अनप्रिपेयर्ड थे, हमारी तैयारी इतनी कमजोर थी, इवन कि हमारे जैसे लोग भी जो एजुकेट हैं, जिन्हें पता है बेसिक्स, फिर भी हमने भी बहुत सी चीजों को बिना जाने बिना समझे अप्लाई किया, और उसके कारण हमारी सेहत और ज्यादा खराब हो गई, बहुत सारे लोगों की सेहत और ज्यादा खराब हो गई। अब ये वायरस अटैक बहुत इजी है आज के लिए। अब इससे क्या होगा कि किसी भी देश का जो है उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सकता है, और लोगों को मारना बहुत आसान है। आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, अपने अपने खर्च को भी आप बचा सकते हैं। तो ये बड़ा इजी है। आज चाइना ने ये अटैक करवाया था, कल को कोई और बड़ी कंट्री करवा सकती है, या ये अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। नाउ मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से बताइए कि क्या कोई कोरोना जैसी, कोविड की जैसी अगर कोई और अटैक हमारे ऊपर होती है, कोई वायरस अटैक, तो क्या हम उसे टैकल करने के लायक हैं? क्या हमारे अंदर इतनी नॉलेज है? क्या हमारी बॉडी सक्षम है? आंसर विल बी नो, अ बिग नो। तो क्या करना है? अभी देखिए, हमने कोरोना में हमें क्या बताया गया कि सैनिटाइज करिए खुद को एंड ऑल दोस थिंग्स, मास्क का घर में भी प्रयोग करिए, ये सब जगह। अब ये सारी चीजें हमें हेल्दी करने से ज्यादा बीमार ही कर रही हैं। या यूं कहे कि जो ये तो है ही, प्लस जो चीज जिस तरह से मार्केट किया जा रहा है चीजों को, बॉडी लोशन लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, ये सब चीज क्या है? ये सब सनस्क्रीन, ये बॉडी लोशन, ये सब आपको बीमार ही कर रही हैं। हम मॉडर्न होने के चक्कर में प्रकृति से दूर जा रहे हैं, और प्रकृति के जितने पास रहेंगे आप, हम उतने ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा कुछ करने की। अगर हम प्रकृति से सिर्फ जुड़े रहे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। और यही चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। यही चीजें जब आप सीख जाते हैं तो आपको सीक्रेट समझ में आ जाता है। हाँ, कुछ पैसे अभी आपको खर्च करने पड़ेंगे, और वो कहाँ करने पड़ेंगे? न्यूट्रिशन के कंप्लीशन में। मतलब हम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते। बिकॉज अब मैं आपको कहूं कि अब आपको ना खुद से सबको फसल भी उपजानी है, तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अब हमें ऑर्गेनिक चीजें मिलती ही नहीं है। हम कैसे फल सब्जी खा रहे हैं, कैसे भोजन का प्रयोग कर रहे हैं, सब आप कह सकते हैं कि केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, इसका चलन है। और उन सब का असर रहता है उस खाने पीने में, और वही हमारे शरीर में जाके टॉक्सिन्स को बढ़ा देती है। कल को हम बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे जो इसका कॉमन रिजल्ट देखा गया वो हमारे इम्यूनिटी पावर पे गया, इम्यूनिटी सिस्टम पे गया है। और हम सब की ना इम्यूनिटी सिस्टम ही बहुत पुअर हो गई है। यानी कि हमारे अंदर का रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो बड़ी कमजोर पड़ती जा रही है, जिसके कारण हम लोग नई नई बीमारियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। और फिर उन बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए, उन बीमारियों का इलाज करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, हम ले रहे हैं दवाइयां, और वे दवाइयां खुद एक केमिकल हैं। यानी कि टॉक्सिन्स को हटाने के लिए, टॉक्सिन्स को हटाने के लिए, एक सेकेंड, यानी कि जिन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए हम जो उपाय ढूंढ रहे हैं वो खुद हमारे बॉडी को हाई टॉक्सिक बना रही है। यानी जो दवाइयां हम ले रहे हैं जो खुद केमिकल है, तो हम लोग खुद बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गलत जगह पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जहां पे सॉल्यूशन है वहां पे ढूंढ नहीं रहे हैं। तो सॉल्यूशन कहाँ है? हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तैयारियां हमें हमारी अच्छी होनी चाहिए। आज अगर अभी कोरोना के बाद भी अगर आपने ये सबक नहीं लिया ना, तो मैं कहूंगा कि ये मूर्खता है। कि एक बार हमने
कुछ गलती की, उसका परिणाम होगा, और दोबारा अगर फिर ऐसा कुछ हो जाए और फिर हम वैसे ही जो है मुश्किलात में पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी कमी है, हमने तैयारियां अपनी नहीं की उस तरह से। सो हम आपको तैयार करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने लाइफ में कैसे अच्छे रह सकते हैं। और अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को ही सिर्फ अच्छा रख लिया ना, तो ऐसी वायरस अटैक्स हमें बहुत ज्यादा कुछ हार्म नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। तो जो हमारा अभी रेगुलर सेशन चलते हैं, रेगुलर सेशन में मैं हमेशा लोगों को एजुकेट करता हूँ चीजों के बारे में। तो जो हमारा रेगुलर सेशन जो होंगे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और स्लीप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सोना क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं, और अगर हमारा स्लीप ठीक से नहीं रहे तो क्या दुष्परिणाम हम लोग देख सकते हैं। हमें पता भी नहीं है कि बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी चीज जो आपको हो रही है ना, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके कम सोने के कारण, या आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं होने के कारण। तो इसके बारे में मैं आपको अपने रेगुलर सेशन में बात करूंगा। तो जो नए लोग हैं, आप भी हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, और क्या पैकेज है, कहां से कैसे कब स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हमारा आज शाम का सत्र होगा। जरूर रहिएगा आज शाम के सत्र में, क्योंकि आज चारों सत्र का जो कंक्लूडिंग सेशन होगा वो आज होगा। और सबसे जरूरी चीज आज आपको मैं शाम को बताऊंगा। देखिए, हमें अक्सर ये लगता है ना कि हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा अपनी सेहत पे। हाँ, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि वो खर्च इतना होगा, बस इतना ही होगा, ये आप में से हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हर कोई मिंटू से हर तबके के लोग, चाहे वो निम्न वर्ग के हों, चाहे मध्यम वर्ग के हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, हर तबके के लोग अफोर्ड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो इतना ही खर्च होगा, बाकी निर्भर करता है कि आप तैयार है कि नहीं सीखने के लिए। तो अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए, अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मेडिकल किडनैपिंग से अपना बचाव कर सकते हैं, दवाइयों के सहारे अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ना कटे, आपको सीक्रेट का पता चल जाए, तो आप हमारे कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मैं आज शाम को बताऊंगा। अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, अपने सवाल को आप रख सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपके सवाल लूंगा। मैंने भी कहा था कि जिनके सवाल हैं आप लिख सकते हैं। डेली मेरे सेशन चाहिए, ऐसा लिखा है पेज जी ने। डेली में ही मेरे ही अंदर होता है, जो भी होती है, जो भी चीजें होती हैं, नॉट टू वरी। इस सेशन की देखभाल मैं करता हूँ, मेरे ही संरक्षण में सब कुछ होता है। मैं ही मेंटोर हूँ इस बैच का। यस, नॉट टू वरी, आप स्टार्ट कीजिए, आपको पूरा सहयोग यहाँ से मिलेगा। अभी हम अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये रिजल्ट भी काफी आश्चर्यजनक रिजल्ट है। अभी आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान का उनकी सेहत ही बदलती नहीं है, बल्कि पूरा पहचान बदल जाता है, आइडेंटिटी कैसे बदलती है। सो आई एम गोइंग टू कॉल मिस्टर मुकेश ऑन स्क्रीन। सो मुकेश जी का रिजल्ट देखिएगा, और अब आप बोलेंगे वाओ क्या रिजल्ट है, इनका इतना शानदार रिजल्ट है। सो मैं इन्हें स्क्रीन पे बुला रहा हूं, आ गए। यस, हेलो मुकेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्बल लाइफ। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं मुंगेर जिला से बिलोंग करता हूं। और इस कम्युनिटी में जुड़ने के पहले मेरा लाइफ स्टाइल बहुत खराब था। ये लाइफ स्टाइल भी इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद ही पता चला कि लाइफ स्टाइल क्या होता है। नहीं तो इसके पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, और बस यूं ही जिंदगी चलते रहता था, खाते जाओ पचाते जाओ। और इसी दरमियान में मेरा वेट बढ़ के 105 केजी हो गया था। और 105 केजी होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आ गई थी, यहाँ तक कि मैं 500 मीटर भी अगर चलता था तो 2-3 बार बैठना पड़ता था। मैं अगर छत पर चल जाता था, चढ़ जाता था किसी यानी ऑफिस के काम से ही, तो हमको 10 मिनट अपने सांसों पर काबू रखने के लिए रुकना पड़ता था। उसके बाद ही हम मैं को काम करते थे। और दूसरा क्या था कि मैं दूसरे के सहारे जिंदगी जीना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझसे कोई काम होता ही नहीं था। मौसम अगर बदलता था तो मेरे शरीर में 8-10 सुई लग जाता था, यानी मैं परेशान बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसी परेशानी के दरमियान मुझे एक कोच मिले, और वो कोच जो है हमें एक लिंक दिया, और उस लिंक के माध्यम से मैं इस कम्युनिटी में जुड़ा।
इनके गाइडलाइन, कोच के गाइडलाइन, इस कम्युनिटी से जानकारी लेकर मैंने अपना अमेजिंग 35 केजी वजन कम किया। और यहाँ अच्छा 35 आके केजी ही हमको आपने ये ऐसे ऐसे बोल दिया, लग रहा है 35 ग्राम वजन कम किया। 35 केजी एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, उसमें 5-10 केजी जोड़ दीजिए ना तो एक इंसान का टोटल वेट होता है। जी, अभी हमको 5 केजी और कम करना है सर, यानी टोटल में हमको 40 केजी कर लेना है। तो यहाँ पर ही आने के बाद हमको पता चला कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, थायराइड क्या होता है, बीपी क्या होता है, शुगर क्या होता है। अब जब हम रिलेट करते हैं लोगों से तो लगता है कि हाँ ये सब भी मेरे पास था। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जा नहीं रहे थे, मेरे पास पैसे की कमी थी और डर भी था कि कहीं डॉक्टर ये ना बता दे कि शुगर हो गया तो मैं और टेंशन में हो जाऊँ। इस कारण से जा भी नहीं सकता था, थोड़ा पैसे की भी क्राइसिस थी। हालांकि जो खर्च वहां करना था वो खर्च यहाँ किए तो मुझे जिंदगी में बदलाव देखने को मिला और आज मैं इतना हेल्दी हूँ कि लोगों को सलाह भी देता हूँ। और उसी सलाह देने के क्रम में, लोगों को ठीक करने के क्रम में, अगर हम यानी कि उस दोनों को अगर कंप्रोमाइज करें तो आज मैं समझिए कि हम फ्री में अपना इलाज कर लिया और इतना सारा जानकारी भी हासिल कर लिया। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। थैंक यू करना चाहूंगा सर कोच को और मेंटर को। थैंक यू वेरी मच। मुकेश जी, आप हमारे नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नए लोगों को मैसेज यही देना चाहता हूँ सर कि अगर आप जानकारी के अभाव में जो जी रहे हैं, हमारे कम्युनिटी में जुड़िए और यहाँ से कुछ अच्छा चीज को हासिल करते हुए जो खर्च आप दवाई पे कर रहे हैं वो अपने सेहत पर करेंगे तो लॉन्ग लाइफ जीने का राज मालूम पता चल जाएगा। यस, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। तो यही चीज तो मैं कह रहा था। अब वैसे जो आपको एक्सपेंस है वो बहुत हाई एक्सपेंस नहीं है। मैं आज शाम के सेशन में रहिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर सेहतमंद रहने के लिए डेली आपको अपनी सेहत पे 15 से 20 रुपए खर्च करने हैं तो आप करेंगे? आज मैं आपको शाम में बताऊंगा कि आप कितने इजीली, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब आप वे व्यक्ति बन जाएंगे जो ना सिर्फ अपनी सेहत अच्छी रख रहा है बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा है उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए। शाम के सत्र में जरूर रहिएगा, बहुत नहीं तो आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाएंगे। मुकेश जी को हमने सुना, बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट है इनका। नेक्स्ट बढ़ते हमारे आज के लास्ट रिजल्ट की तरफ। और इनके रिजल्ट पे मैं खुद बहुत इंस्पायर हूं इनके रिजल्ट से, क्योंकि बहुत ही परेशानियों में थी और परेशानी से बचने के लिए उन्होंने न जाने कितने उपाय किए, लाखों रुपए का खर्च किया। चलिए इनसे सुनते हैं। संगीता जी आएंगी हमारे बीच में, और संगीता जी और अजय जी ये एज अ कपल हमारे कम्युनिटी मेंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था। दोनों ही परेशान थे। आई डोंट फाइंड यू, कहाँ गई संगीता जी? अच्छा, अजय जी के नाम से हैं, अजय संगीता, वेरी गुड। तो इन्होंने एज अ कपल ज्वाइन किया था हमारे ग्रुप को, हमारे कम्युनिटी को। इनके जो श्रीमान जी हैं अजय जी, वो भी ओवरवेट थे, बट उन्हें बाद में पता चला कि मैं ओवरवेट हूँ। जब इन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया तब उन्हें समझ में आया, क्योंकि अब आपके सामने कोई आपसे ज्यादा ओवरवेट इंसान रहे तो आपको यही लगता है कि मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जब वो अपना वजन कम कर ले तब समझ में आता है नहीं, अच्छा मेरा ही वजन ज्यादा है। चलिए संगीता जी से पूछते हैं क्या इनके एक्सपीरियंस है। सो हेलो संगीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप? एवरीवन। बहुत अच्छे हैं सर। मेरा अच्छे ही नाम होंगे। संगीता देवी है। यस प्लीज बोलिए। मेरा नाम संगीता देवी है और मैं फिर 35 से बिलोंग करती हूँ। बढ़ते वजन से मैं बहुत परेशान थी सर। मेरा वजन बढ़ के 92 केजी हो गया था और बढ़ते वजन से बहुत ज्यादा परेशान थी सर, क्योंकि एलर्जी, सांस फूलना, लीवर फैटी और मैंने कि हाँ, बहुत छोटा छोटा चीज जो है 2000 से ऊपर बीमारी था सर। समझ में 2000? नहीं आती थी कि यस सर, गिनती करेंगे तो 2000 से ऊपर अच्छा, मतलब पहुंच जाएगा सर। आपने बोला कि बहुत, मतलब ये सेंस है कि बहुत सारी बीमारियां लग गई थी। जी सर।
और सीना में मैंने हमेशा पेन रहना बहुत ज्यादा, कि इसके दौरान डॉक्टर के चक्कर काट काट के बहुत परेशान रहती थी। पटना दिखाए, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, मैंने कि वो लोकल तो छोड़ ही दीजिए सर, भागलपुरी सब, तो बाहर से भी थक चुकी थी। इसी दौरान मेरे एक कोच मिले और लिंक हम लोग देखे समझे, हम विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी आदमी सोचा इतना इतना 10 लाख रुपया फेंक चुके थे सर, डॉक्टर के 10 पीछे लाख 10 लाख रुपया खर्च कर चुके थे। तो सोचा अच्छा इसमें भी देखते हैं, तो सर साइंस सर, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट आया। अभी तक मैं 32 kg वजन मैंने हम कम कर लिए हैं सर। क्या बात है। अच्छा, क्या परेशानियां हो रही थी, एक आध परेशानियां जो जिसमें आपको और रिलीफ आया हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सारा जितना भी प्रॉब्लम था, गैस, सांस फूलना और कमर में दर्द रहना, लीवर फैटी, सब खत्म हो गया सर, कुछ भी नहीं है। ये देखिए क्या शानदार रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए संगीता जी का, एकदम गॉर्जियस हो गई हैं आप। तो संगीता जी, आपके कितने दिन आपने पूरे किए हमारे कम्युनिटी के साथ? 2.5 साल हो गया है सर। 2.5 साल हुआ है। अच्छा, 3 से 4 मंथ में ही 20 kg कम से कम कर लिए थे, फिर भी और जितना भी बेसी था सोचा आइडियल पर भी आना ही आना है, और इसमें तो अब लाइफ टाइम रहना है सर, क्योंकि जिंदगी Very मिला good. है इसमें। बहुत बढ़िया। तो अजय जी ने कितना वेट लॉस किया? 14 kg सर। 14 kg। पहले अजय जी ओवरवेट, मतलब अपने आप को ओवरवेट नहीं मानते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपके सामने अगर आपसे ज्यादा कोई ओवरवेट इंसान हो तो उनको लगता है कि मेरा वेट ठीक है। जब संगीता जी ने अपना 30 kg वजन कम कर लिया, तब उन्हें लगने लगा कि मैं भी ओवरवेट हूँ। आज दोनों एज ए कपल बहुत ही फिट और एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल कपल है हमारे इस कम्युनिटी के, अजय जी एंड संगीता जी। जोरदार तालियां बजाएंगे हम इनके लिए, बिकॉज इनके सेहत में जो परिवर्तन आया है ना, वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। बिकॉज क्या बोला इन्होंने कि 10 लाख रुपए खर्च किया, 10 लाख, और उसके बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा था। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, अपना अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैंने जो 4 रिजल्ट्स आपको आज सुनाए हैं, इसमें आपने ये समझ लिया होगा कि मेडिकल किडनैपिंग क्या है, जो मैं बताना चाह रहा था। मैंने कम और सरल शब्दों का प्रयोग इसलिए किया ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। अगर आज को हम इंडिपेंडेंट ना हुए तो कल, जो हमारा कल है, याद रखिएगा, बीता हुआ कल जो था उससे हमारा आज अगर कंपेयर करें तो वो बुरा है, बट यहाँ पे अंत नहीं है। अगर ये बुरा है तो आने वाला 10 साल कैसा होगा। अगर हम आज इंडिपेंडेंट नहीं हुए, समझ के देखिए, बहुत ही वाइटल बात है, अगर हम आज इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी क्या स्थिति होगी। पर अगर आज आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो ना केवल आप अपनी सेहत अच्छी करेंगे, बल्कि अपने नेक्स्ट जनरेशन की सेविंग तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखा देंगे कि बच्चे आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो। और यही हमारा पर्पस होता है। इसी उद्देश्य के साथ ये कम्युनिटी पिछले 11 साल से काम कर रही है। नेक्स्ट मैं आज के शाम के सेशन में आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा और कुछ चीजों को फिगर आउट करूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से, कैसे और कब स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ 1 घंटा बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और हमारे रिजल्ट्स आपने सुने, इससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होंगी। आपको फटाफट से एक डिसीजन लेना है और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। मैं और हमारे जो कोचेज हैं, जो एक्सपर्ट कोचेज हैं, सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।